नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी जीके पे। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए इंडिया जीके की भी सीरीज स्टार्ट करूंगा। जिस तरह से आपके राजस्थान जीके की एक सीरीज चल रही है, उसी तरह से मैंने कहा था कि मैं इंडिया जीके के लिए भी आपके लिए सीरीज लेके आऊँगा। आज हम इसमें लेके आए हैं इंडिया जीके के एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एकदम जीरो से, कि जहाँ से हिस्ट्री एकदम स्टार्ट होगी हमारी इंडिया की, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहले एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे, फिर मिडाइवल पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने स्टार्ट किया है। आज पहला टॉपिक लिया है हड़प्पा और सिंधु सभ्यता, यानी आपका हड़प्पन और इंडस सिविलाइजेशन। दोस्तों, इसके आपके लगभग 3-4 वीडियो आएंगे। 20-20 क्वेश्चन का मैं सेट लेके आया हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए लेके नहीं आया ताकि आपको वीडियो देखने में प्रॉब्लम नहीं हो। 5-7 मिनट का वीडियो होगा। 20 क्वेश्चन को कवर कीजिए आराम से, अच्छे से, बार बार जितनी बार हो सके उतनी बार वीडियोस को देख के और क्वेश्चंस को याद कीजिए। ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस आपके IAS एग्जाम्स में, RAS एग्जाम्स में और SSC के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और यही सारे क्वेश्चंस आपके बार बार हर किसी एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, वीडियो को बस 3-4 बार देख लेना है, आराम से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? यानी हड़प्पा सभ्यता को कब से कब तक माना जाता है कि किस काल से किस काल तक चलती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यानी इनमें से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी के आसपास में नहीं थी जब सिंधु घाटी सभ्यता थी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा, देखो मैं बता देता हूं आपको। मिस्र की सभ्यता भी इसी के आसपास की थी, चीन की सभ्यता भी इसी के आसपास की थी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी के आसपास की नहीं है। अब इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, ये भी आपसे सुन लीजिए। क्योंकि ये वह सभ्यता है जो सिंधु नदी के आसपास के एरिया में ही पनपी थी। ठीक है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है कहां तक विस्तृत थी, कहां से कहां तक फैली थी? तो सही आंसर हो जाएगा, देखो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता आपके पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, यूपी में भी है, हरियाणा में भी है, और सिंध और बलूचिस्तान में भी है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान। क्लियर है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, जो मृद भांड मिले उनके कलर कैसा था, और या फिर किसी के अवशेष, मतलब किसी भी चीज के अवशेष कहाँ कहाँ मिले, धान के अवशेष कहाँ मिले, जौ बोने के अवशेष कहाँ मिले, चावल के अवशेष कहाँ मिले, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इन क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से याद कर लेना। सिंधु घाटी में सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए थे दोस्तों, वो आपके प्राप्त हुए थे सुरकोटदा। कहाँ? सुरकोटदा से। क्लियर है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? यानी सिंधु घाटी का जो स्थल है कालीबंगा, वो कहां पर स्थित है? तो दोस्तों, वो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो देखो दोस्तों, हड़प्पा काल में जब ये सिंधु घाटी सभ्यता पनप रही थी, उस टाइम पे लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे कांसा और तांबे की जानकारी हो गई थी, लेकिन उससे पहले की बात है कि जब इन सब की जानकारी नहीं थी, तो उस टाइम पे वो सेल खड़ी से आपकी मुद्राओं का निर्माण करते थे। स्टेटाइट, क्या नाम है? स्टेटाइट का। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता, देखो ध्यान से समझ लेना, लोहे के बारे में उनको जानकारी थी नहीं, तो लोहे के बारे में तो जानकारी नहीं थी, तो लोहा युग की तो हो नहीं सकती। बची 3। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर चलाना जानते थे, पत्थरों के हथियार बनाते थे, ऐसे नवपाषाण काल और अच्छे हथियार बनाने लगे थे। इसी तरह से कांस्य युग, कांस्य के बारे में भी उनको नॉलेज हो गई थी। तो सिंधु सभ्यता की जो हड़प्पा सभ्यता है, ये किस कालीन है? आपके कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे। क्लियर है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखो ध्यान से समझना, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। इसमें लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। ठीक है ना, व्यापार लगता था, यहाँ पे व्यापार लगता था। उसमें बाहर से, दूर से, देश विदेशों से भी लोग आते थे, व्यापार करते थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, या यायावर यानी कि खानाबदोश, जो घुमाकड़ जाति के होते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, वो थे, या जनजातीय थे? तो सही आंसर हो जाएगा, मैंने आपको बताया शहरी सभ्यता थी, तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शहरी। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता के घर
किससे बनाए जाते थे, यानी जब सिंधु सभ्यता थी तो उस टाइम पे किससे घर बनाए जाते थे? मिट्टी के घर बनाए जाते थे, पत्थर के बनाए जाते थे, ईंट के बनाए जाते थे या लकड़ी से बनाए जाते थे? तो दोस्तों मैंने आपको बताया सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, वहां के उस टाइम पे भी जो घर जो बनाए जाते थे वो ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि किस चीज का उत्पादन वो सर्वप्रथम थे, सर्वाधिक करते थे? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे कपास। कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता था हड़प्पा काल में। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, यानी हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम किसने खोजा? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम खोजा था। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का पतन नगर किसको कहते हैं? बंदरगाह को। बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता के समय जो बंदरगाह था दोस्तों वो था हमारे गुजरात में लोथल बंदरगाह। बी ऑप्शन सही है। क्लियर है? नेक्स्ट, पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई, यानी कि सिंधु सभ्यता की जब खोज हो रही थी तो उस टाइम पे आपको पैमाने प्राप्त हुए, तौल प्राप्त हुए, तो इससे पता था कि यहाँ के लोग तौल और माप से परिचित थे। तो ये जो पैमाने प्राप्त हुए कहां से प्राप्त हुए? तो दोस्तों वो सही आंसर हो जाएगा लोथल, क्योंकि लोथल से समुद्री मार्ग से व्यापार होता था, तो वहां पे पैमाने का यूज किया जाता था। नेक्स्ट, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, यानी हड़प्पा काल का जो समाज था वो किन वर्गों में विभाजित था? तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। 4 तरह के लोग उस टाइम पे रहते थे। उस टाइम पे इस तरह की कोई कंडीशन नहीं चलती थी, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है ना राजा पुरोहित, इस टाइप का कुछ नहीं। विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम आपको पता है, सिंधु सभ्यता तो बोलेंगे इसको, इसका सर्वाधिक उपयुक्त जो नाम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कहेंगे क्योंकि सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता तो कह सकते हैं इसको। इसके अलावा इसका उपयुक्त नाम क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, यानी इनमें से कौन से लक्षण है जो इस हड़प्पा सभ्यता का सही चित्रण करता है? पहला है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथन चुनिए। तो दोस्तों देखो उस टाइम पे ना तो कोई विशाल महल होते थे, ना ही मंदिर होते, ना ही उस टाइम पे इतने बड़े युद्ध होते थे कि उनके घोड़े और खींचने वाले रथ हो। उनका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सेकेंड नंबर। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दोस्तों 1921 में। क्लियर है? सही आंसर हो जाएगा 1921। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी बात सही है ये आपको बताना है। तो उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। यानी अश्वमेध यज्ञ की जानकारी उनको नहीं थी क्योंकि वो अश्वमेध यज्ञ नहीं करते थे, युद्ध वगैरह नहीं होते थे। गाय उनके लिए पवित्र नहीं थी, उस टाइम पे गाय के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। पशुपति उनका एक तरह से राजा कहलाता था। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी दोस्तों, ना तो वो जाति पे विश्वास करते थे ना वर्ण पे। सही आंसर हो जाएगा इसका उचित समतावादी, यानी सभी को समान अवसर मिलता था, समतावादी थे ये लोग। ठीक है, ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन दोस्तों। इसी तरह से मैं अगले वीडियो में फिर आपके लिए 20 क्वेश्चन लेके आऊंगा हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए। इस तरह से आपके लगभग 4-5 वीडियो हड़प्पा सभ्यता के आएंगे। हड़प्पा सभ्यता के बाद हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, वैदिक के बाद पढ़ेंगे महाजनपद काल, महाजनपद काल के बाद पढ़ेंगे गुप्त काल, मौर्य काल वगैरह, फिर आपके हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और चैनल अभी नया है हमारा भी, आप लोग भी हमारे साथ नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।